मान्यवर, मैं जानता हूं दो देवरानी जिठानी को इतना प्रेम था उनके भीतर, इतना प्रेम कि सगी बहनें भी क्या प्रेम करेंगी, इतने प्रेम से रहती थी। कभी कभी भाइयों में तो नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन देवरानी जिठानी में नोक झोंक नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ रहा करती थी। एक दिन देवरानी बड़ी दुखी थी, उदास थी, आंखों में आंसू थे, उसका मन अनबना था। जिठानी ने एक दिन देखा कुछ ना बोली, 2 दिन देखा कुछ ना बोली, महीने भर हो गए। जिठानी ने कहा इधर आ, 1 महीने से तेरा मन नहीं लग रहा है, मैं देख रही हूं तेरे चेहरे पर उदासी है, बता तुझे क्या तकलीफ है। कभी पूछ लिया करो घर में कोई उदास हो तो, ऐसा नहीं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता नहीं। पूछ लिया करो, कभी सास उदास हो तो पूछा करो, कभी देवरानी उदास हो तो बात कर लिया करो। पूछने से तुम किसी की समस्या का हल नहीं कर पाओगी, लेकिन उसका मन तो हल्का कर दोगी ना। उसने पूछा बहन इधर आ, तुझे क्या तकलीफ है। बोले भाभी मैं क्या बताऊं। बोले नहीं तुझे बताना पड़ेगा, ये उदासी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो खिलखिलाती थी, हंसती थी, ऐसी उदासी क्यों करती। इतना प्रेम था दोनों में कि जिठानी अमीर परिवार से थी और देवरानी गरीब परिवार से थी। तीज त्योहार पर जिठानी के घर से महंगे महंगे कपड़े आते थे पीहर से, देवरानी के घर से नहीं आते थे, गरीब की बेटी थी। लेकिन उस जिठानी ने कभी अपनी पीहर की बड़ाई नहीं की। जो बहू ससुराल में पीहर की बड़ाई करती है, उसके ससुराल को उजड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा करता है। ध्यान रखिए, जहां रहती हो वही तुम्हारा जीवन है। जब भी नई साड़ी आती थी उसके पीहर से, जानते हो ये छोटी छोटी बातें घरों को कैसे जोड़ती हैं। वह साड़ी लेती थी, बैठक रूम में बैठती थी और देवरानी से कहती थी बेटा 15 दिन ये साड़ी तू पहनना और तेरी उतरी साड़ी 15 दिन बाद मैं पहनूंगी। अरे जिन देवरानी जिठानी में इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूं उस घर में शनि भी आएगा तो आकर के दरवाजे से वापिस लौट जाएगा। किसी की कुदृष्टि नहीं लगती है दरवाजे के सामने काली मटकी लटकाने से। ऐसा नहीं कोई बुरी निगाहें तुम पर ना पड़े। मैं तो कहता हूं देवरानी जिठानी सास बहू इतने प्रेम से रहो, बुरी निगाहें खुद रिफ्लेक्ट होकर के वापिस चली जाए और तुम्हारा घर मंदिर जैसा स्वर्ग बन जाए। पहले उसे पहनाती थी। उसने पूछा, समय हो रहा है, 4-5 मिनट में खत्म करता हूं। पूछा उसने क्यों उदास है तू। उसने कहा भाभी कि तुम्हारे देवर है ना, इनकी दुकान में बहुत घाटा लगा है, ये मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, तो इसमें तू चिंता क्यों करती है। भाभी मैं जानती हूं तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन मुझे चिंता तो होगी ना। उनका व्यापार चौपट हो गया, उन्होंने कर्जा कर लिया है। जिठानी ने कहा तो कोई बात नहीं ना। इन्होंने कल रात को मुझे आत्महत्या करने तक की बात बोल दी है। वो भैया से कुछ नहीं कह पाते, आपसे कुछ नहीं कह पाते। भाभी ने कहा तू चिंता मत कर। गई अपने कमरे में पति के पास। हालांकि इतनी संपन्न नहीं थी वो ससुराल, उसकी तिजोरी में 10 लाख रुपए पड़े थे। उसने जाकर अपने पति से कहा कि वो जो 10 लाख रुपए पड़े हैं ना, वो छोटे को दे दो। पति ने कहा तू पागल है क्या, कैसे दे दो। जो भी करता है चौपट करता है, बर्बाद कर देता है। कितना तो मैंने उसे हेल्प किया है, कितनी मैंने उसे सहायता की है, हर बार बर्बाद करता है, कहां तक मैं उसकी हेल्प करूं। भाभी ने कहा रुक जाओ, एक बात ध्यान रखो, तुम बड़े भाई हो ना, तुमने एक बार व्यापार कराया उसने चौपट कर दिया, दूसरी बार कराया तो उसने चौपट कर दिया। बोले अब नहीं दे सकता मैं उसे पैसा। उसने कहा
यदि तुम्हारा बेटा 3 बार व्यापार चौपट करेगा तो क्या आप उसको पैसा नहीं दोगे? पति चुप हुआ। पति ने कहा तू पागल मत बन, ये जो 10 लाख रुपए रखे हैं ना, बेटे का डॉक्टरी में एडमिशन कराना है, मेडिकल में, मुझे वहां देना पड़ेंगे, उसका भविष्य बनाना है। मालूम है उस भाभी ने क्या कहा? सुनो, ये 10 लाख उसे दे दो, छोटे भाई को। बोले वो बर्बाद कर देगा, वहां मेरे बेटे का भविष्य है। बोले देखो, अपना मुन्ना 1 साल बाद मेडिकल कर लेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, और यदि उसे नहीं दिए ना तो तुम्हारा भाई जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। और किसी की जिंदगी से बड़ी कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं हुआ करती है, किसी के जीवन से बड़ा कोई उपाधि नहीं होती, कोई बेकार है ये सब चीजें। यदि भाई हाथ से चला गया, मेरा निवेदन है यहाँ पे 10 लाख रुपए मेरे कहने से उसे दे दीजिए। मान्यवर, उस भाई ने कहा कि अभी तक मैं तुझे अपनी पत्नी समझता था, लेकिन आज लगा कि तू पत्नी नहीं, तू साक्षात देवी मेरे घर में आई है, मेरे घर को बसाने वाली। उसने कहा कि तूने बच्ची के बारे में क्यों नहीं सोचा, उसके बारे में क्यों सोचा? इतनी समझदार बड़ी बहू थी। उसने कहा तुम जानते हो, बच्चा तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया है, भाई तुम्हारी जिंदगी में पहले आया है। तो घर की दौलत का सबसे पहला हक भाई पर हुआ करता है। मान्यवर, इतने आदर्श स्थापित कर सकते हो अपने जीवन में। ससुर जी ने कहा कि चाय बनाओ, बेटी गर्मी में पीहर आई है, बहू भाभी भी है। बेटी ने कहा पापा जी बनाती हूं। अम्मा कहती बेटी तू क्यों बनाएगी? बोले क्यों? भाभी है ना, तू तो 4 दिन को आई, आराम कर ले। तू भी तो ससुराल से आई है, थोड़ा सा आराम कर ले, चैन से रह ले। भाभी है ना, वो चाय बना देगी। अब ये शब्द यदि बहू के कान में पड़ गए, ध्यान रखना, एक प्याला चाय बनाने में बेटी कमजोर नहीं हो जाती, उसका बीपी नहीं बढ़ जाता, वो बेहोश नहीं हो जाती। ध्यान रखना, एक प्याला चाय में कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं था। लेकिन जब कोई सास ये शब्द बोलती है ना कि तू आराम कर, भाभी बनाएगी, ध्यान रखना, एक प्याला चाय ने तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखिए, छलनी हो जाता है उस बहू का सीना। क्या फर्क पड़ता है यदि बेटी बना लेती तो। और मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ। ध्यान रखिए, आधी आग तो ये लोग भी लगाते हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे, मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी। ध्यान रखना, इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। ये 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी माँ से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना की दूरियां और मकानों की निकटता से कोई निकट नहीं हुआ करता है, मन की दूरियों से आदमी दूर होता है और मन की निकटता से आदमी निकट हुआ करता है। रूस हमारा मित्र है, पाकिस्तान बहुत दूर है, बाजू में रहकर भी हमारे पास नहीं है वो। मान्यवर, सोचना है आपको, ऐसी बहू बनो, बहुओं बेटियों, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसी बहू बनो, ऐसी बहू बनो, बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का काम करो। ध्यान रखिए, ये फूलों की माला को सजाने का काम करिए। सारी जगत में तुम्हें सम्मान मिलेगा, स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। ऐसी बहू बन करके दिखाओ, आदर्श बहू बन करके दिखाओ। ऐसी बहू बन के क्या होगा, डोला ससुराल में रखा, हम आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ये कहानी कभी पीहर में घटेगी तब तुम्हें ही आंसू बहाना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ के घर में भी एक बहू आने वाली है। ध्यान रखना।
मैं तो इन बेटियों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 4 दिन को आई हो, पीहर में आग लगा के मत जाओ, ध्यान रखिए। आधी आग तो ये लोग भी लगाते हैं। आ गई क्या रक्षाबंधन पे? मिठाई खाओगी और आग उगल के जाओगी, ध्यान रखना। इतनी समर्पण दिखाती है पीहर में आकर के अपने माँ बाप के लिए, पूरी बिछी जाती, मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे पापा। भाभी तू ये नहीं करती है, भाभी तू सम्मान नहीं करती, भाभी तू इज्जत नहीं करती है। ये 4 शब्द, इतना प्रेम, गजब। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी की शुभचिंतक केवल तुम ही हो। बेटा तो दुश्मन पैदा हुआ है, कंस पैदा हुआ है घर में। बेटे का कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारी मां से, सब कुछ तुम्हारा है। इतना भाई को व्यंग करोगी शादी के बाद, भाभी को व्यंग करोगी शादी के बाद, तू मम्मी का ख्याल नहीं रखता, तू पापा का ख्याल नहीं रखता है। इतनी बातें कर रही हो और ससुराल को नरक बना रखा है, ध्यान रखिए। इतनी ईमानदार होती तो तुम्हारी ससुराल भी स्वर्ग जैसी बन गई होती। जितना समर्पण माँ बाप को दिखाती हो ना 4 दिन में, उतना सास ससुर को दिखाओ, पलकों पे बैठोगी ससुराल में जाकर के, ध्यान रखिए। सोचना है, ससुराल नरक बना है, पीहर सुधारने की बातें करती है। प्लीज अपने पीहर में आग मत लगाइए। अधिकतर झगड़े तभी होते हैं जब ननंद घर में आती है। नंद गले का कौन बोला फंद, ध्यान रखिए। मान्यवर मत। अरे आपको तो धन्यवाद देना चाहिए अपनी भाभी को कि मुझे मेरे माँ बाप ने पाया पुसा कर बड़ा करके विदा कर दिया पराए घर में। मैं अपनी माँ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। भाभी तू धन्य है कि बुढ़ापे में मेरी माँ का ध्यान रखती है। ये तुम्हारी समझदारी होती है। उस भाभी को सीने से लगाओ, उस भाभी को धन्यवाद दो, उस भाभी को प्रोत्साहन दो, उस भाभी का मान बढ़ाओ, एहसान मानो उसका। तुम तो शादी करके चली गई, बुढ़ापे में साथ तो वही देने वाली है।